अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 6.46 करेंगे। 45 जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है तो इसको हम स्किप कर देंगे, लेकिन हम आज करेंगे 6.46 जो कि छोटा सा क्वेश्चन है बट है बहुत इम्पोर्टेंट। ये एमसीक्यू में भी आया हुआ है, ये शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ सकता है और ये लॉन्ग न्यूमेरिकल्स में भी आ सकता है। ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन है, इसमें एक छोटा सा फॉर्मूला बस यूज़ करना होता है आपने, और फिर आपने गिवन वैल्यूज़ को यूज़ करके उसको फाइंड आउट करना होता है। इसमें हमें कहता है कि 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं हमारे पास, ए एंड बी, और उनकी प्रोबेबिलिटीज़ हमें दे दी गई हैं। पी ऑफ ए और पी ऑफ बी हमें ये गिवन दे दी गई हैं। पी ऑफ ए 0.25 है और पी ऑफ बी 0.40 है। कहते हैं फाइंड करना आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये चीज़ हमने फाइंड इसको करके दिखानी है। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को फाइंड करते हैं। सोल्यूशन इसको जो है वो आप देखिए कंप्लीट और समझिए। जी स्टूडेंट्स, जैसा कि उसने क्वेश्चन में हमें 2 इवेंट्स दिए थे। पी ऑफ ए उसने हमें दी थी 0.25 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमें उसने दी थी 0.40। ये क्वेश्चन में दोनों गिवन है और हमें उसने कहा है कि दोनों जो इवेंट्स हैं ना वो हैं हमारे जनाब इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ये इंडिपेंडेंट का वर्ड आपने अपने दिमाग में बिठा लेना है। ठीक है, जब भी 2 हमारे पास इंडिपेंडेंट इवेंट्स आते हैं ना, ठीक है, उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और इस फॉर्मूले को उसने वैसे भी कहा कि फाइंड करना है आपने। ठीक है, इसको फाइंड करने के लिए हम इस फॉर्मूले को लिखते कैसे हैं, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। कहते हैं कि पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो मैं पी को ए से कर रहा हूँ मल्टीप्लाई, मतलब पहले मैं लिखूँगा पी ऑफ ए। तो पी ऑफ ए हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा और फिर इंटरसेक्शन जो है ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, बस ये छोटा सा फॉर्मूला है। तो जब हम इन दोनों की वैल्यूज़ पुट करेंगे इस फॉर्मूले के अंदर तो हमारे पास वी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट हो जाएगा। और ये हमेशा ये फॉर्मूला यूज़ करना है आपने जब भी हमारे पास इंडिपेंडेंट इवेंट्स आते हैं। ठीक है, और पी ऑफ ए की वैल्यू मैं यहाँ पुट करने जा रहा हूँ, वो है हमारे पास 0.25। इसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है पी ऑफ बी के साथ, वो है 0.40। ठीक है, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आपके पास एक आंसर आ जाएगा 0.10। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 0.10। ठीक है, ये हमारा माय डियर स्टूडेंट्स आंसर है इस क्वेश्चन का। इधर छोटा सा क्वेश्चन था, बहुत मज़े का है और ये इम्पोर्टेंट बहुत है। ठीक है, इसीलिए मैंने ये आपको सोचा करवा दूं। तो जब भी 2 इंडिपेंडेंट सीवर आएँ तो उनके लिए आपने ये फॉर्मूला यूज़ कर लेना है। चाहे क्वेश्चन में उसने पूछा हो चाहे ना पूछा हो, चाहे उस क्वेश्चन में जस्ट उसने दोनों की दे दी गई हो, प्रोबेबिलिटी दे दी गई हो, ठीक है, तो आपने ये खुद ही लिख लेना है। और हो सकता है कि वो इन 3 वैल्यूज़ में से किसी 2 की वैल्यूज़ दे दे आपको। ठीक है, तो तीसरे की फाइंड करने को कह दें। ठीक है ना, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि इक्वेशन है पूरी, तो इस इक्वेशन की 1 2 3 वैल्यूज़ हैं, तो इनमें से कोई सी 2 वैल्यूज़ भी आपको दे सकता है और तीसरी को फाइंड करने के लिए कह सकता है। ठीक है, जैसे कि उसने ये 2 दी थी और ये फाइंड करनी थी तो है। बाकी जो भी है वो आपने मैथमेटिकल फंक्शंस के ज़रिए यूज़ करके इक्वेशन को जिस तरह सॉल्व करते हैं आपने कर लेना। मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो पूछिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।